आपका अपना मैथमेटिक्स एकेडमी चैनल पर आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 12.1 का तीसरा उदाहरण। इसमें बोला जा रहा है कि एक लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान अपने को क्या करना है, 3.14 लेना है। क्वेश्चन तो ये है आपके सामने। अब क्वेश्चन को जैसे जैसे एक बार अपन दोबारा से पढ़ेंगे और वैसे वैसे अपन क्या करते हैं, आकृतियों को अपन समझेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि लकड़ी का एक एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है वो, उसको अपन क्या बोलेंगे, रॉकेट बोलेंगे। एक तो आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है शंकु जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। ये वाला शंकु यहाँ पर बेलन के ऊपर अध्यारोपित है, ठीक है। फिर उसके बाद में संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई, जो पूरी रॉकेट उसकी ऊंचाई आपके सामने कितनी दे रखी है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आपको दिया जा रहा है। यहां पर कितना, यहां पर दिया जा रहा है कि 26 सेंटीमीटर आपके सामने है, ये तो है। फिर उसके बाद में यह भी बोला गया है कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, जो ये शंक्वाकार भाग है, ये शंकु है, इसके जो इसकी ऊंचाई है वो आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपको दिया जा रहा है 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देता हूँ मैं 6 सेंटीमीटर। लिखेंगे। फिर उसके बाद में यह बोला जा रहा है कि शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास, जो इसका आधार है वो अपने, उसका व्यास अपने को दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये वाला व्यास आपको दिया जा रहा है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक आपको इसका व्यास दिया जा रहा है कितना, 5 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। ये मेरे पास में है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखूंगा मैं 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में यहाँ पर बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, जो बेलनाकार जो भाग है उसके आधार का व्यास है वो मेरे को दिया जा रहा है कितना, वो यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये मेरे पास में कितना है, ये मेरे पास में है 3 सेंटीमीटर। ये मेरे पास में कितना है, 3 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद में मेरे को यह बोला गया है कि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा कि शंकु का व्यास, यहाँ लिखूंगा शंकु, शंकु का व्यास वो मेरे पास में कितना है, शंकु का व्यास अपने पास में है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अपन आर निकालेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 5/2 बराबर यहाँ पर हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर होगी, ये तो होगी। फिर उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, बेलन, यहाँ पर लिखेंगे बेलन, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास वो आपके सामने है कितना, वो आपके सामने है ये 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखूंगा ये तो मेरे पास में 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है।
अब यहाँ से अपन आर निकालेंगे, इसकी त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, वो यहाँ पर हो जाएगी 3/2 बराबर यहाँ पर होगी 1.5 सेंटीमीटर होगी, ये तो होगी। अब अपने को सबसे पहले क्या करना है, इस शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग करना है। तो यहाँ पर लिखूंगा कि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पर कि नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि नारंगी नारंगी रंग नारंगी रंग से रंगे जाने वाले जाने वाले नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर मेरे पास में क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक आपके सामने होगा, देखो ये तो आपके सामने क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने काम में होगा। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर ये बेलन के ऊपर ये शंकु अध्यारोपित है, तो आपके सामने इसकी जो अटैच होगा यहाँ पर, ऐसे मान के चलिए ये बेलन यहाँ पर अटैच हो गया। अभी जो इसका जो बाहर वाला हिस्सा तो ये वो यही है ना। अब यहाँ पर भी तो अपन क्या करेंगे, कलर करेंगे। कहाँ पर, देखो मैं आपको बता देता हूँ भाई, अपन इस वाले हिस्से के ऊपर भी अब तो अपन कलर करेंगे ना। भाई इस वाले हिस्से के ऊपर भी अपन क्या करेंगे, कलर करेंगे, जहां मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर छायांकित किया है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसका केंद्र तो ऐसे मान के चले कि आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया आपके सामने कि यहाँ ये तो इसका क्या हो गया, बीच का सेंटर हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो तो आपके सामने कितनी है, वो तो आपके सामने ये तो है शंकु की त्रिज्या है। तो ये तो आपके सामने है 2.5 सेंटीमीटर है। अब अपने को चाहिए बेलन, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या ये आपके सामने यही तो होगी, ये नहीं होगी क्या। भाई ये तो आपके सामने शंकु की त्रिज्या है, तो बेलन की त्रिज्या तो आपके सामने यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, यहाँ से लेके यहीं तक तो होगी। तो ये आपके सामने कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, नहीं है भाई, बेलन वाला हिस्सा यहाँ पर आके अटैच होगा, यहीं पर तो होगा अटैच। अब इस वाले हिस्से के भी अपने को क्या करना है, कलर करना है। जैसे अगर अपन चित्र के अंदर देखें तो ये वाला हिस्सा आपके सामने देखो काम में आ रहा है, और ये वाली बाउंड्री आपके सामने गोल चारों, इस वाले शंकु के चारों ओर होगी, नहीं होगी क्या। इसका क्षेत्रफल, तो अपन क्या करेंगे, ये आपके सामने वल्ले हैं, तो यहाँ पर या इसको अपन बोल, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बड़े वर्त का क्षेत्रफल, बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, छोटे वर्त का क्षेत्रफल। तो आपके सामने क्या आएगा, यही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने वल्ले का क्षेत्रफल, वल्ले का क्षेत्रफल बराबर में। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर एल प्लस में वल्य का क्षेत्रफल, वल्य का क्षेत्रफल होगा पाई, यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। या बोल सकते हैं इसको बड़ी वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। जो आर वो बड़े वर्त का क्षेत्रफल है, जो ये वाला बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से तो मैंने आपके सामने पाई कॉमन लिया है, तो यहाँ से पाई कॉमन लूंगा, तो मेरे पास में कंडीशन बनी है, पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कंडीशन बनी आर एल प्लस में, यहाँ पर लिखूंगा आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ऐसा आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे। देखो पाई का मान तो कितना है, इसमें लेना है 3.14, यहाँ लिखूंगा 3.14 कोष्टक में
आर का मान ये तो क्या है, शंकु की त्रिज्या, शंकु का वक्र प्रति, तो शंकु की त्रिज्या आपके सामने 2.5, यहाँ लिखा है 2.5 इंटू में, यहाँ पर अपने को एल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे एल बराबर, ठीक है, यहाँ इसके लिए मेरे पास में फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर होगा, ठीक है। आर का मान मेरे पास में कितना है, आर का मान तो मेरे पास में है 2.5 का होल स्क्वायर प्लस में एच का मान, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर, बराबर में इसको सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 2.5 का स्क्वायर 6.25 प्लस में 6 का स्क्वायर 6 छंगा 36, इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हुआ है कितना, 42.25, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन इसका, अब आज ये भागफल विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो मैंने आपके सामने क्या लिखा है, यहाँ लिखूंगा 42.25। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर दो दो का युग्म बनाया, पहली संख्या का के अंदर अपने को यह देखना किस संख्या का वर्ग करे कि आपके सामने 42 आ जाए, तो 6 का 36, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखूंगा 6, सातों सातों गुणा तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर तो जोड़ेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, 6 से 12, तो यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद में 42 में से 36 घटाते कितना बचा, यहाँ पर बच गया 6। अब पूरा युग्म उतारते इससे पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर भी पॉइंट ये अपने को लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 25। अब ऐसे समान संख्या से गुणा करना है कि यहाँ पर 625 आ जाए, तो यहाँ लिख देता हूँ 5, 5 5 लिख देता हूँ, यहाँ 5 लिखें तो यहाँ पर भी अपने को 5 लिखना पड़ेगा, कितना आया 625 आ गया। घटाएंगे तो अपन क्या करेंगे, यहाँ तो 0 0 आ जाएगा। अब अपने पास में मान प्राप्त हुआ है कितना, 6.25 नहीं 6.5 ही सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये अपने पास में किसका मान आया भाई, ये तो आपके सामने एल का मान आया है, ठीक है। एल का मान इसमें अपन पुट करेंगे, तो यहाँ लिखूंगा 6.5 प्लस का ये वाला आर किसका है, ये तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल, ये बड़े वर्त किसको काउंट कर रहा है, शंकु को, तो शंकु का की जो त्रिज्या वो कितनी है आपके सामने, वो है 2.5, यहाँ लिखेंगे 2.5 का होल स्क्वायर माइनस आर, ये क्या है बेलन की त्रिज्या, जो बेलन की त्रिज्या छोटे वाली ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है 1.5 है, तो यहाँ लिखा है 1.5 का होल स्क्वायर, ये तो लिखा है। इसको सरल करेंगे, यहाँ लिखूंगा 3.14 कोष्टक में मैंने क्या किया है कि 2.5 इंटू में 6.5 बराबर में 5 25 25 का 5 हासिल की 2 5 10 10 और 2 12 इंटू में 56 30 का 0 हासिल के 3 6 12 12 3 15, कितना हुआ 5 2 6 1। अब दो संख्या के बाद में पॉइंट, तो कितना आया, यहाँ पर आपके सामने मान प्राप्त है 16.25 प्लस में 5 का स्क्वायर, ये 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 6.25 माइनस का, और 1.5 का वर्ग कितना होता है, वो होगा 2.25 होगा, नहीं होगा क्या। अब क्या करते हैं, इसको सरल करेंगे, तो 3.14 कोष्टक में यहाँ पर होगा 16.25 प्लस में 6.25 में से 2.25 घटाएंगे तो कितना बचा, 4.25 बचा, 4.25 नहीं 4.00, ये तो बचा। अब इसको अपन क्या करते हैं, आगे सरल करेंगे, ये तो आपके सामने क्या है रबकारी हैं। अब अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पर अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते क्या मान प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखेंगे 3.14 इंटू में, अब क्या करते हैं 16.25 को 4.00 से जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 20.25, ये तो हुआ। अब क्या करेंगे 20.25 को किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3.14 से, 5 का 20 20 का 0 हासिल की 2 और 5 नहीं 4 को 2 से 8 8 2 10 10 का 0 हासिल की 1 4 एकम नहीं 4 को 0 से 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 4 2 कितना हो जाएगा 8 इंटू में 5 2 0 2, फिर उसके बाद में इंटू में 5 3 15 का 5 हासिल की 1 3 3 6 6 1 7, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 6, कितना होगा 0 5 7 1 8, यहाँ पर 7 14 1 15, यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर मेरे पास में मान प्राप्त हुआ है
कितनी संख्या के बाद, 4 संख्या के बाद में पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 63.5850 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने भाग के ऊपर जो शंकुआ का भाग है उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। ये तो आपके सामने क्या है, शंकुआकार भाग पर रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल है, नहीं है क्या। अब अपने को क्या करना है, इसमें बोला गया है कि बेलनाकार, यहाँ पर मेरे को बोला गया कि बेलनाकार भाग पर पीला रंग करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने कि पीले पीले रंग पीले रंग से रंगे पीले रंग से पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, अब पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल अगर अपन देखें तो आपके सामने क्या होगा, ये तो होगा आपके सामने बेलन का वक्र परिचय क्षेत्रफल। अब रॉकेट है तो अपन यहाँ पर भी अपन कलर करेंगे, नहीं करेंगे क्या, यहाँ पर अपन कलर करेंगे, तो बेलन का वक्र परिचय क्षेत्रफल प्लस में क्या हो जाएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र परिचय क्षेत्रफल होता है 2πr h प्लस में बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² होगा। जो ये वाली कंडीशन आपके सामने, ये आपके सामने एक वर्त के जैसी तो है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, πr आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ पर क्या बना 2h और प्लस में क्या बना r। अब पाई का मान तो 3.14 लेना ही लेना, इंटू में इस वाले r बेलन की त्रिज्या वो कितनी है, 1.5 है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1.5 कोष्टक में 2 इंटू बेलन की ऊंचाई, जो बेलन की ऊंचाई पूरी तो आपके सामने कितनी है, 26 है। 26 में से अपन क्या करेंगे, चलो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आपके सामने कि बेलन की ऊंचाई, यहाँ पर लिखूंगा भाई मैं बेलन की ऊंचाई, वो h बराबर अपन लिखेंगे इसको। अब पूरी रॉकेट की ऊंचाई तो 26 थी, देखो यहाँ पर पूरी रॉकेट की ऊंचाई तो कितनी थी, 26, उसमें से क्या अपन क्या करेंगे, शंकु वाली कंडीशन अपन घटे, जो शंकु की ऊंचाई उसको अपन घटाएंगे, तो 6 बराबर कितना आया, 26 में से 6 घटा तो कितना आया, 20। तो शंकु की ऊंचाई वो आपके सामने कितनी है, 20, प्लस में ये वाला r, ये तो शंकु की त्रिज्या है, नहीं बेलन की त्रिज्या 1.5, ठीक है। इसको भी मैं आपके सामने मिटा देता हूँ, मैंने आपको बता दिया है कि बेलन की ऊंचाई कहाँ से मैंने आपके सामने प्राप्त की है। अब क्या करते हैं, इसको सरल करेंगे, 3.14 इंटू में 1.5 कोष्टक में, अब इसको अपन गुणा करेंगे 40 प्लस का 1.5, ये तो होगा। इसको आगे और सरल करेंगे, 3.14 इंटू में 1.5 इंटू में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41.5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3.14 को 1.5 से गुणा करते हैं, तो 5 चौका 20 का 0 हासिल की 2, 5 2 7, 5 3 15 इंटू में 4 4 1 और कितना हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 0 1 और 5 1 6 6 1 7 और 3 3 1 4, 4 ही तो होगा। यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 3 संख्या के बाद में पॉइंट, तो यहाँ लिखा मैंने 4.710 इंटू में क्या करेंगे 4.5, यहाँ पर मैंने क्या किया है, लिखेंगे 4 1 5 से अपन गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 5 7 5 35 3 और 5 का 20 20 और 3 23 इंटू में लिखेंगे 0 1, इसको इससे गुणा करेंगे 7, यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर इंटू में फिर लिखेंगे 0 और 4
फिर उसके बाद 7 चौक 28 का 2 और 4 चौक 16, 16 और 2 18, कितना आया 0 5 6 और 10 4 12 12 और 2 14, 14 और 1 15, यहाँ पर 9 1, कितना प्राप्त हुआ, कितने संख्या के बाद में 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हुआ है 195.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना। थोड़ी गुणा का जो आप जब भी अगर आप गुणा कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन का, अगर यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है तो गुणा थोड़ी सावधानी से करें, गलत नहीं करें, और ये इसका क्या हो जाएगा, आपके सामने आंसर होगा। चलो इसको तो मैं आपके सामने मिटा देता हूँ, ये तो आपके सामने क्या रफ कार्य है। अब इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेरे को यह बोला जाए कि मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.4 मीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 30 सेंटीमीटर। पक्षी स्नानागार का संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पक्षी स्नानागार का मतलब यहाँ ये हुआ है कि जैसे पक्षी आया, ठीक है, और इस वाले यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसमें पूरे में क्या हुआ, पानी भरा हुआ है। ऐसे इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है। जैसे यहाँ पर पक्षी आए इसमें नहा के फिर चला जाएगा, कोई चिड़िया आई इसमें नहा के फिर चला जाएगा, ऐसा ही है। अब अपने को क्या करना है, इसकी ऊंचाई, जो बेलन की ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो तो आपके सामने कितनी है, वो तो है 1.45 सेंटीमीटर है, नहीं 1.45 मीटर है, तो यहाँ 1.45 मीटर है। ये सेंटीमीटर तो अपन क्या करते हैं, दोनों की इकाइयों को सेम बना लेते हैं। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 145 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो आपके सामने कितनी है, वो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कितना, 30 सेंटीमीटर। या अपन ये वाली त्रिज्या यहाँ पर भी अगर अपन ये बनाए अर्धगोली की त्रिज्या, वो भी आपके सामने सेम ही होगी। ये भी आपके सामने कितने 30 सेंटीमीटर ही है, यहाँ लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि पक्षी स्नानागार का संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने, सबसे पहले तो यह लिख देता हूँ कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर, वो आपके सामने 1.45 मीटर है। इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 145 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अपन इसको 100 से गुणा करेंगे तो 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसकी त्रिज्या है, वो कितनी आपके सामने, वो है 30 सेंटीमीटर। और यही आपके सामने क्या है, एक अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वो मेरे पास में वो भी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि पक्षी स्नानागार स्नानागार ये स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में एक होगा अर्धगोले का वक्र, भाई इसमें पानी भरेंगे तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय ये क्षेत्रफल होगा। यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
यही तो होगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है, 2πr²। यहाँ से क्या करेंगे अपन, 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बना, h प्लस का क्या बना, r, ये तो बना। यहाँ से 2 इंटू पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू इस वाले r का मान आपके सामने ये कितना, 30 कोष्टक में, h का मान आपके सामने 145, बेलन की ऊंचाई 145 प्लस इस वाले r की, इसका मतलब इसकी त्रिज्या 30 है। इसको अपन सरल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू में 30 इंटू में इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 175। 7 को अपन 175 से अपन सरल करेंगे, 7 14 2 बार और 7 में जो 35 5, क्या क्या प्राप्त हो, 2 को 22 से गुणा करेंगे 44 इंटू में 30 इंटू में 25। अब अपन क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन को अपन आगे और सरल कर लेते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ लिखेंगे 44 इंटू में 25 को 30 से गुणा करेंगे, 25 75, 725 75, ये कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 750 को 44 से गुणा करेंगे, 0 और 5 का 20 का 0 हासिल लिखिए 2, 7 7 का 28, 28 और 2 30 इंटू में 0 0 0 3, यही तो होगा, 0 0 0 3 और 3 हो जाएगा। कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है 3300, नहीं 33,000 है, कितना, 33,000, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपके सामने क्या रबकारी, इसको तो मैं आपके सामने मिटा देता हूँ। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कल अपन क्या करेंगे, 12.1 के जो क्वेश्चन है कल अपन उनको सॉल्व करेंगे।